हिंदी शिक्षण कक्षा 7 हिंदी व्याकरण के इस उपसर्ग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस अध्याय में इस वीडियो के माध्यम से उपसर्ग का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 7 के लिए उपसर्ग और कक्षा 6, 7, 8 सभी के लिए ये उपसर्ग वाला अध्याय उपयोगी है। उपसर्ग का अर्थ है उप माने पास में, समीप में, और सर्ग माने सृष्टि करना, यानी पास में सृष्टि यानी निकट बैठकर नया शब्द बनाना। कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं, इन शब्दों के आगे या पीछे कोई शब्द लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जिन शब्दों से पहले कोई शब्दांश लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जिन शब्दों के बाद में या अंत में कोई शब्दांश जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हम इस समय उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्यय का अलग से अध्याय आपको बताया जाएगा। इस प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए हार शब्द है, अब हार से पहले उप लगाइए तो नया शब्द क्या बना? उपहार, अर्थात उपहार, नया शब्द हो गया उपहार। इसी प्रकार से हार से पहले उपहार, और इसी प्रकार से नेता, नेता शब्द है और नेता से पहले यदि हम अभी लगा दें तो अभिनेता बन जाएगा। अभिनेता एक्टर, तो एक नया शब्द बन गया अभिनेता, यानी नेता का अभिनेता, अभिनेता एक नया शब्द बन गया, उसका कुछ अलग अर्थ है। इस प्रकार से जो शब्दांश शुरू में जुड़ता है वो नया शब्द जुड़ने पर एक नया ही अर्थ बना देता है। इस प्रकार से हम उपसर्ग के विषय में परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या बहुत अधिक है। हिंदी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग तथा नंबर 4 संस्कृत के अव्यय उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाने वाले उपसर्ग। अब हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। आ माने नहीं, तो आ का लगाकर आप नया शब्द बनाएंगे, जैसे आ से अधर्म, अभाव, अज्ञेय, इन प्रकार से ये उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बने हैं। इसी प्रकार अन, अन का मतलब भी नहीं या अभाव होता है। अन का मतलब अनादर, अनु लगाकर अनुपस्थित, अन लगाकर अनादि। उपसर्ग है अति, अति माने अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत। इस प्रकार से अनेक शब्द बन सकते हैं। अधि उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाइए। तो अधिक का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे अधिकार, अधिपत्र, अधिकरण, अधिकारी। अप, अप का अर्थ होता है बुरा या अपूर्ण, जैसे अपमान, अपयश, अपकीर्ति। इसी प्रकार से अनु, अनु का अर्थ पीछे या समान होता है, अनु का पीछे, जैसे अनुशासन, अनुकरण, अनुराग। अब उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग है। अव का अर्थ नीचे या हीन या बुरा, जैसे अवगुण, गुण, अवगुण। गुण में अव लगाते ही उसका उल्टा अर्थ हो गया अवगुण, जैसे नति, अवनति, अवरोह, अव लगाकर अवरोह। अभी, अभी का मतलब अभी का अर्थ चारों ओर, अभी का मतलब सामने या पास भी होता है। तो अभी लाशा, अभिशाप, अभियोग। उत उपसर्ग, उत माने श्रेष्ठ या ऊंचा, उत्साह, उत्थान, उत्कर्ष आदि शब्द बन सकते हैं। इसी प्रकार दुर उपसर्ग है। दुर का प्रयोग करेंगे, दुर का अर्थ है बुरा, बुरा, कठिन। अब इनसे बने हुए शब्द क्या हैं? दुर लगाकर बनाइए तो दुर से दुर्गम,
दुर से दुर्लभ, दुर से दुर्भाग्य और दुर से दुर्बल इत्यादि नए शब्द बन सकते हैं। दुस का मतलब कठिन, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्परिणाम। नि माने अच्छी तरह, निवारण, निबंध, निवेदन। निर का मतलब, निर का अर्थ निषेध या रहित होता है। निर से नए शब्द बनाइए उपसर्ग जोड़कर। निर उपसर्ग है। निर से निर्बल, निर से निर्भय, निर से निर्गुण। निस का अर्थ रहित या निषेध। इसमें निस्संतान, निस्तेज, निस्संदेह। इसी प्रकार परा का मतलब उल्टा या अधिक, जैसे पराजय, उल्टा अर्थ हो गया। जय का पराजय यानी हार, तो इसका विलोम कर दिया परा ने। पराक्रम अधिक, पराक्रम में यहाँ अर्थ अलग हो गया, अधिक प्रकार से उसका शौर्य। पराकाष्ठा। परि का अर्थ अधिक या और से होता है, जैसे परिभाषा, परिणाम, परिक्रमा। प्र उपसर्ग है, इसका अर्थ है आगे, अधिक या ऊपर। प्र से प्रबल, प्रगति, प्रलय, प्रयत्न, प्रकार, प्रलाप। इस प्रकार से अनेक शब्द बन सकते हैं। प्रति का अर्थ विरुद्ध या सामने है। प्रति उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो प्रति लगाकर नए शब्द हैं प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रतिकार। वी का अर्थ विशेष या वी का अर्थ अभाव, दो प्रकार से स्पष्ट होता है। वी से विज्ञान, विज्ञान कहते हैं, इसे विज्ञान भी कहते हैं। वी विशेष, वियोग। सम माने अच्छा या पूर्ण। इस प्रकार सम उपसर्ग का प्रयोग करके सम से संतोष, संपत्ति, संहार। सु माने अच्छा, जैसे सुपुत्र, सुलेख, सुगम, सुबोध आदि। स्व माने अपना या निजी। स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज्य। इस प्रकार जो मूल शब्द है उससे पहले हम यदि उपसर्ग जोड़कर जो शब्द बनाते हैं वो नया शब्द एक नया अर्थ देता है। शुरू में जोड़ा गया जो शब्द है, वाक्यांश जो है, शब्दांश है, तो ये उपसर्ग कहलाता है। और यदि शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़ा जाता है फिर उसके बाद वो नया शब्द नया अर्थ देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तत् माने उसके जैसा, उसके या जैसा। तत्काल, तत्पश्चात, तत्पर। आ का मतलब है तक, भर या पूर्ण, जैसे आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरने तक, तो तक, भर या पूर्ण, इस प्रकार से इनके अर्थ निकलते हैं आ लगाकर। आजीवन, आ लगाकर आमरण। उप का अर्थ गौड़, समीप या छोटा, जैसे उप लगाकर उपकार, छोटा कार्य। उपकार माने भलाई होता है, छोटा कार्य। उपनाम, जैसे शॉर्ट नाम जो होता है उपनाम। उपवास, उप लगाकर समीप या छोटा या गौड़। कु का अर्थ बुरा, हीन या नीच से है। कु जैसे मार्ग का उल्टा कुमार्ग, तो कु माने बुरा। कुपुत्र, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र। सु से अच्छा हुआ और कु से बुरा, ये दोनों ही संस्कृत के उपसर्ग हैं। कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग आदि। अब हम हिंदी के उपसर्ग का विश्लेषण करते हैं। हिंदी के उपसर्ग में भी अ, अध, अन, उ, उन, औ, नी, भर, कु, दु, सु और बिन आदि उपसर्ग हैं। आ से अभाव, आ का अर्थ अभाव, तो आ लगाकर बनाएं। आ से अलग, अटल, अमर। असत्य। अध का आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा, इसे अध का आधा अर्थ हुआ। अन का अभाव या निषेध, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनवन। अन माने अभाव। उ का अर्थ है अभाव या रहित। जैसे उऋण, उजाड़, उखाड़।
उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 19, 49, 59। उनका मतलब एक कम, 59 60 में से एक कम, 49 50 में से एक कम, 49, 19 यानी एक कम 20, 19 उन माने एक कम, केवल एक कम, वन लेस ओनली, एक कम। ओ का अर्थ है हीनता रहित, औ का अवगुण, हीनता या रहित। औचट, नी से निषेध या रहित होता अर्थ, नी का अर्थ निषेध या रहित, किसी कार्य का निषेध है मतलब नॉट अलाउ, तो ये निषेध कहलाएगा। और नी से निडर, नी से निपुति, निकम्मा, नी से निहत्ता इत्यादि शब्द बन सकते हैं। भर का अर्थ होता है पूरा, जैसे भरपूर, भरशक, भरपेट आदि। कु का अर्थ होता है बुरा, कु का अर्थ है बुरा, कु से कुकर्म, कुसंगति, कुदृष्टि, भर, और कु से कुख्यात। दू से बुरा या हीन शब्द बनता है, दू से दुबला, दू से दुर्बल, दू से दुर्गम। सु का अच्छा या सुंदर, सु से सुनाम, सपूत नहीं, सपूत तो सा वाला उपसर्ग है। सु से अब ऊ की मात्रा लगी हो, सुनाम, सुबास, सुगंध, इस प्रकार से बनेगा। और सा उपसर्ग के द्वारा नए शब्द बनेंगे। सा का अर्थ है सहित, जैसे सकुशल, सुनाम, तो सुनाम तो आपका सुपसर्ग है, लेकिन सा वाला चाहिए तो सकुशल और सजिल्द, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और सु और सा अलग अलग हैं। बिन का अर्थ होता है रहित या बिना, बिन का अर्थ रहित से, जैसे बिन बुलाया, बिन बोया, बिन पूत, इस प्रकार से ये नए शब्द बनते हैं, इनका अर्थ अलग हो जाता है, नया अर्थ बन जाता है। तो जो वाक्यांश से पहले हमने, जो शब्दांश से पहले जो उपशब्द जोड़ा उससे नया शब्द बनाया, तो ये उपसर्ग जोड़कर नया शब्द नया अर्थ देता है। अब हम उर्दू के उपसर्ग की बात करते हैं। तीसरा नंबर उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग है हमारा कम का मतलब थोड़ा, कमज़ोर, कम अक्ल। खुश शब्द उर्दू का है। अब इसका अर्थ होता है खुश, प्रसन्न, हिंदी में प्रसन्न, उर्दू में खुश, अंग्रेजी में हैप्पी। तो खुश का अर्थ, खुश जोड़कर नए शब्द बनाइए, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू। गैर का अर्थ है भिन्न या निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी। बे का अर्थ बिना या रहित होता है, बे मतलब बेगुनाह, बेसहारा, बेईमान, बेअक्ल। ला का अर्थ है उर्दू में बिना या रहित, ला से लाइलाज, ला का मतलब बिना, लाइलाज माने जिसका कोई इलाज ना हो। लापरवाह, जिसे कोई परवाह ना हो, लापरवाह। हम का अर्थ है साथ या समान, जैसे हम दर्द, हम उम्र, हम शक्ल आदि। हर माने प्रत्येक, भाई हर एक को ये कार्य करना है, हर एक का मतलब सभी को करना है, प्रत्येक। तो हर शब्द उर्दू का है और हर लगाकर नए शब्द बना लीजिए, हर रोज, हर हाल। बद का अर्थ बुरा है, बदकिस्मत, बदनाम, बदलियाकत। इस प्रकार से उर्दू के उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनेंगे। और अंत में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। उपसर्ग अधा का अर्थ नीचे होता है, इससे बनेंगे नए शब्द अधोपतन, अधोगति, अधोमुख। अंतर का अर्थ अंदर, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंदर, राष्ट्र के अंदर। अलम का अर्थ पर्याप्त है, अलम का अर्थ पर्याप्त है, अलम से अलंकार, अलंकृत। चिर से चिरकाल, चिरंजीवी, चिरस्थाई। पुनः पुनर्जन्म, पुनर्मिलन। अब सत शब्द है और इस उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द बनेगा सत से सत्कर्म, सत्कार और सज्जन। इसके बाद सह उपसर्ग जोड़कर बनाइए, सह से सहयोग, सहानुभूति। पुरा का अर्थ प्राचीन होता है, पुरातन, पुरातत्व। स माने सहित, जैसे सहर्ष, सकुशल, सजल और सफेद। उम्मीद है
कि ये उपसर्ग का चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। इसे आप घर पर भी अपनी पुस्तक से अच्छी तरह अध्ययन करें और इन उपसर्गों को कंठस्थ करें और उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द बनाने का अभ्यास करें। तो निश्चय ही आप उपसर्ग के इन प्रकारों को समझ पाएंगे और उपसर्ग को देखकर और शब्द को उपसर्ग से अलग कर सकते हैं और उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।